होकर जलधारा में भक्तों की बिगड़ी सुधारी। लीला अनोखी है तुम्हारी ओ भोले, लीला अनोखी है तुम्हारी। डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, जय हो जय भोले भंडारी। लीला अनोखी है तुम्हारी ओ भोले, लीला अनोखी है तुम्हारी। डमरू बजाने वाले, जय हो जय भोले भंडारी। लीला अनोखी है तुम्हारी ओ भोले, लीला अनोखी है तुम्हारी। साँझ सवेरे करूं पूजा में तेरी, विनती सुनो भोले नाथ अब मेरी। साँझ सवेरे करूं पूजा में तेरी, विनती सुनो भोले नाथ अब मेरी। तेरे चरणों में मैं तो ध्यान लगाऊं, तेरे चरणों में मैं तो ध्यान लगाऊं। बस तेरी माला जपूं, तेरे गुण गाऊं। हे अवघड़ दानी सुन लो, हे अवघड़ दानी सुन लो, अब तो कुछ मन में विचारो। मेरे भी भाग्य सवारो ओ भोले, मेरे भी भाग्य सवारो। मेरे शिव शंकर भोले, मेरे शिव शंकर भोले, मन के मंदिर में पधारो। मेरे भी भाग्य सवारो ओ भोले, मेरे भी भाग्य सवारो। मेरे भी भाग्य सवारो ओ भोले, मेरे भी भाग्य सवारो। हे अवघड़ दानी सुन लो, हे अवघड़ दानी सुन लो, अब तो कुछ मन में विचारो। मेरे भी भाग्य सवारो ओ भोले, मेरे भी भाग्य सवारो। मेरे शिव शंकर भोले, मेरे शिव शंकर भोले, मन के मंदिर में पधारो। मेरे भी भाग्य संवारो ओ भोले, मेरे भी भाग्य संवारो। डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, जय हो जय भोले भंडारी। लीला अनोखी है तुम्हारी ओ भोले, लीला अनोखी है तुम्हारी। उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। हरिशरण बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, राधे भर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हरिशंकर भगवान की जय, श्री बांके बहरलाल की जय, श्री वृंदावन वृंदावन की जय, श्री धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणले भक्तवान विशाल भक्तरू, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासन,
भगवान से सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भाव ऐसी नदी में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव के मंगल से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों की श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरीश्वरम जय श्री गौरम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। हरिशरणम्। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों का भाव दर्शाया कि जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं वो अधिकारी जीव कौन है। उनके लक्षण बताते हुए महाप्रभु कहते हैं अपने श्रीमुख से, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। मानो अपने आप को तृण से भी नीचा समझना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनाना, तरोरपि तरु माने वृक्ष, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनाना, स्वयं अमानी रहना सदा ही, पर दूसरों को सदा सम्मान देना और फिर श्री कृष्ण कीर्तन करना। क्योंकि वन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन महाप्रभु कहते हैं सर्वदा कीर्तनीय वस्तु है। आगे सची माता का प्रसंग है और भगवान आज तो बोल श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परम पवित्र श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। कल पुत्रदा एकादशी है। बड़ी महिमा है पुत्रदा एकादशी की भी। और जब तक श्रावण मास है भगवान गौरी शंकर की उपासना आराधना का विशेष पर्व, विशेष काल। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाक्यन्यामृं शंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्
सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज भगवान गौरी शंकर का हम लोग फिर से मानस पूजन जरूर करें, पर उससे पूर्व बहुत ही संक्षेप में भगवान शिव की एक बड़ी भारी भक्त हुई वहीं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का पूर्वी तट है, वहाँ पर एक चोल नाम का राज्य है और ये बहुत प्राचीन राज्य है। यमुनाचार्य जी महाराज यहीं के थे, यहाँ के राजा हो गए थे किसी समय 3 साल के लिए। कैसे कैसे लोग ले गए उनको, आप यहाँ खाने पीने पहनने नहीं आए हो, आपका अवतार किसी प्रयोजन से है। श्रीनाथ मुनि के पौत्र थे यमुनाचार्य जी महाराज, और श्री यमुनाचार्य जी महाराज भगवान के बैकुंठ के सिंहासन के अवतार हैं। और आचार्य रामानुज भगवान को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, पर श्रीरंगनाथ स्वामी चाहेंगे तभी तो तमिलनाडु में। तो उनकी कृपा पात्र शिष्य महापूर्ण स्वामी को उन्होंने अपना गुरु बनाया समय पाकर। कहने का भाव है ये चोल राज्य बहुत प्राचीन है और यहाँ एक से एक विभूतियाँ समय के साथ प्रकट होती रही हैं। वो चोल राज्य था ना, ये जिस समय की घटना है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। पूर्वी तट पर था भी तमिलनाडु पे, और इसलिए बड़ा जो पूरा नगर था धन धान्य संपत्ति से पूर्ण था। तो उसी नगर में एक बड़े धनी सेठ थे, क्या नाम था, धनदत्त। उनकी एक कन्या थी, एकमात्र संतान। वो संतान क्या थी कि मानो धनदत्त के पूर्व जन्मों की तपस्या ही थी कोई वरदान के रूप में। उनका नाम था पुनीतवती। पुनीत का अर्थ ही होता है अतिशय पवित्र। और वो पुनीतवती जब से उनके होष्ठ हिलने लगे, वो केवल भगवान नाम स्मरण ही करती और गीत गाती। क्या बस एक गीत गाती, हर गीत में एक ही बात होती, भगवान शमशान निवासी वो भगवान शिव के नृत्य का गुणगान, उनके नृत्य का यश, उनकी कीर्ति। किसी को कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि पुनीतवती को भी ठीक से समझ नहीं आता था, पर वो गीत भी बड़े गूढ़ होते थे, उसी का गान वो करती थी। करईकाल, जो करईकाल स्थान की बात है, बिल्कुल अंदर जो उनका अपना स्थान था। अम्मैयर नाम था उनका, अम्मैयर। तो समय पाकर उन धनदत्त ने, पिता ने इनका विवाह किया 14 वर्ष की अवस्था में लगभग। तो वहीं आसपास के ही एक बड़े धनी मानी सेठ थे, उनका नाम ही था धननिधि। उनका पुत्र था परमदत्त। उस पुत्र से बड़े सद्गुणों को धारण करने वाले थे परमदत्त जी, उनसे विवाह हुआ। अब चूंकि अपने पिता की एक ही संतान थी, यही एक कन्या थी पुनीतवती, तो धनदत्त ने इनके ससुर से बात करके बेटी को, जमाई को अपने ही नगर में थोड़े दूर स्थान पर स्थान देकर, मकान बनवाकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया और वहाँ बसा दिया। ये वहाँ रहने लगे। पर परमदत्त खुद अपने में बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने उस संपत्ति को बहुत बढ़ाया उसी नगर में, करईकाल में। तो और ये बड़ी पतिपरायणा, बड़ी पतिव्रता, पति को समर्पित पूर्ण भाव है, बड़ी सरल हृदय और कर्तव्य परायण तो इतनी थी, धर्म पालन में इतनी सहज, शिव भक्तों की बड़ी सेवा भगत करती थी। उनको अन्न वस्त्र जल जो भी चाहिए हो
और मानो उस करईकाल जैसे स्थान में शिव भक्तों का एक आश्रय हो गई थी, क्योंकि धन धान्य से, संपत्ति से परिपूर्ण थी, पर बड़ी भारी पतिव्रता भी थी। एक बार इनके पतिदेव अपने व्यापार में ही जहाँ भी थे, कोई व्यक्ति आके उनको 2 आम दे गया, बड़े बड़े आम पके हुए। तो उन्होंने अपने सेवक के माध्यम से घर भिजवा दिया। पत्नी भी उनको परम प्रिय थी, इन्होंने संभाल कर रख दिया। थोड़ी देर बाद कोई एक शिव भक्त आए, स्थिति बड़ी दयनीय थी, लग रहा था कहाँ से कितना परिश्रम करके आ रहे हैं, भूख से पीड़ित थे। बढ़िया सुंदर भोजन कराया, पर भोजन की पूर्णता हो जाए पूरी तरह से तो 2 में से 1 आम निकाल के कि मीठा आम दे दें, तो जो कुछ भोजन में कमी होगी आनंद आ जाएगा, तो वो पूर्ण हो जाएगा भोजन कराया। तो परिश्रम तो किए हुए थे, थके बहुत थे, बढ़िया भोजन मिला, मीठा आम मिला, सब थकान दूर हो गई, चले गए प्रसाद पाके। पीछे जब शाम को परमदत्त आए घर में, इनके पतिदेव, स्वागत सत्कार किया, प्रसाद के लिए बिठाया। उन्होंने बढ़िया प्रसाद पाया, सेवा बहुत करती थी, बड़ी पतिपरायण, बढ़िया प्रसाद पाया। और 1 आम जो बचा था, वो बढ़िया आम उन्होंने पति को भोजन के साथ ही रख दिया। उन्होंने जब आम पाया परमदत्त जी ने, तो इतना स्वाद लगा वो आम की उनका मन उनको दूसरा वाला आम खाने को भी प्रेरित किया। पता भी था 2 आम है, अब इतना बढ़िया है, अब दूसरा भी पालूं। तो जैसे ही पुनीतवती को मालूम पड़ा कि भाई इनकी इच्छा है दूसरा आम भी पालें, तो सहज उठ के चल पड़ी ऐसे आम लेने जा रही हैं, पर क्या करें, चिंतित थी। क्यों, आम तो है नहीं, अब क्या होगा। तो उन्होंने ध्यान करके उन शमशान निवासी भगवान को विनती की, प्रार्थना की, प्रभु 1 आम की जरूरत है, पति को इच्छा है आम खाने की। तो आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप तो भक्तों की सुनने वाले एकमात्र आश्रय हैं हम भक्तों के। तो उनके हाथ में 1 आम आ गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आम आ गया, प्रसन्न हुई, आम लेकर गई, पति को दे दिया। और पति ने जब वो आम मुंह से लगाया, आंखें फटी की फटी रह गई, अमृत से बढ़कर कोई आम था। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देख के कहा, ये स्वर्गीय आम कहाँ से आया घर में, ये तो अमृत से परिपूर्ण है। पत्नी तो अब संकट में पड़ गई, बोल सकते नहीं, प्रभु की कृपा को कह सकते नहीं, और पति को उत्तर न देना ये भी ठीक नहीं है। तो सच्ची बात तो कह नहीं सकती थी, उनको लगा, और फिर सच्ची बात ना कहूँ तो पति को उसके प्रश्न का उत्तर न दिया जाए तो बहुत गलत है, अनुचित है। बड़ा विचार किया उन्होंने, भगवान के चरणों का ध्यान किया। अच्छा, उनका सौंदर्य ऐसा था, लक्ष्मी से बढ़कर सौंदर्य था। उनके सौंदर्य की भी बड़ी चर्चा थी पूरे चोल राज्य में। लोग कहते थे लक्ष्मी से बढ़कर सौंदर्य है। तो परमदत्त देख रहे थे अपलक होके अपनी पत्नी की ओर, ये स्वर्गीय आम कहाँ से आया। तो उन्होंने सोचा, पति ने दोबारा कहा है, भगवान के चरणों का ध्यान करके, और प्रभु से, जिन भगवान ने ब्रह्मांड को विष से बचाया और स्वयं नीलकंठ हुए, उन नीलकंठ महादेव का ध्यान करके, उनसे प्रार्थना करके कि प्रभु अगर न कहूँ तो बड़ा अनुचित हो जाएगा, तो आप क्षमा करें। उन्होंने बता दिया कि ये आम कैसे प्राप्त हुआ। विश्वास हो तब तो, पर विश्वास हुआ, बहुत हद तक विश्वास हुआ परमदत्त को। उसने कहा, उनके पति ने कहा कि उनके मन में आया कि अच्छा, जब प्रार्थना की तो वो आम आ गया हाथ में दोबारा,
और दोबारा जब परमदत्त को आम दिया तो हाथ तो परमदत्त के कांपने लगे थे। क्यों? दोबारा आम आ गया था। और स्वर्गीय आम वो था ही, मतलब वो दुनिया का आम तो नहीं था, ये वो निश्चित कर चुके थे ये जगत का नहीं है, संसार का नहीं है। दूसरा भी आ गया पुनीतवती के हाथ में, और उसने रख भी दिया पति के हाथ में। हाथ कांपने लगा परमदत्त का, और हाथ कांप ही रहा था तब तक वो आम अदृश्य हो गया। बड़े असमंजस में पड़े परमदत्त, कुछ बोल नहीं सके। देखते ही देखते दोनों के वो आम अदृश्य हो गया। हाथ में आया, दिखा, अदृश्य हो गया। परमदत्त ने अपनी पत्नी को कोई देवी जाना, हृदय से बड़ा सम्मान भी किया, पर भय भी हुआ। और उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया कि अब जीवन में, शेष जीवन में पत्नी का स्पर्श करूंगा नहीं। क्यों? दोनों भाव थे उसमें, सम्मान भी था और भय भी था। क्यों? ये तो कोई देवी है मालूम पड़ती है। मालूम क्या पड़ती है? वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था आज तक। और बड़े धर्मात्मा थे वो परमदत्त भी, बड़े सद्गुणी ब्राह्मण थे। तो कुछ काल बाद बहुत सारे चोल राज्य से बहुत से व्यापारी व्यापार के लिए बहुत दूर जा रहे थे। ये भी चले गए धन कमाने के लिए, धन बढ़ाने के नाम पर। और पता चला गए तो बहुत सारा धन भी इन्होंने संग्रह कर लिया। और आते समय मार्ग में जो पांड्य देश था वहाँ रुक गए। वहाँ एक धनी व्यापारी थे बहुत बड़े, उनकी कन्या से विवाह कर लिए और पांड्य देश में ही रहने लगे परमदत्त। वो लौटकर करेकाल नहीं आए, अमैयर के पास वो लौटकर नहीं आए। पीछे पांड्य देश में उनको एक कन्या हुई, विवाह तो हो ही गया था, एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने पुनीतवती रखा। क्यों? पत्नी के लिए हृदय में बहुत सम्मान था पहले से, वो देवी की तरह उसकी अंदर से पूजा करते थे पुनीतवती की। और विशेष सम्मान के कारण भय खा चुके थे तो न स्पर्श करने का प्रण ले लिया। इधर आके विवाह करके वो रहने लगे। बहुत समय बीत गया। तो समय पाकर अब यहाँ तो अमैयर प्रतीक्षा करती थी पतिदेव की। तो बहुत समय बीता तो पता लगा कहीं से कि परमदत्त तो पांड्य देश में रह रहे हैं, बहुत सारा धन कमा कर आए थे। तो इनके जितने, अमैयर के जितने बंधु बांधव थे वो सब अमैयर को लेके पांड्य देश जाने का निश्चय किए। तो अमैयर ने कहा कि ठीक है हम वहाँ जाएंगे, पर पहले ही वहाँ खबर कर दो कि हम आ रहे हैं, बिना खबर किए नहीं जाएंगे। खबर हो गई, वहाँ पर परमदत्त को पता लग गया अमैयर आ रही हैं बंदी बांधवों के साथ करेकाल से। तो पहुँचे इधर से लोग, बहुत दूर था पांड्य देश, और दूर से ही परमदत्त अपनी पत्नी और वो जो कन्या थी उसका भी नाम पुनीतवती रखा था उन्होंने, अपनी पूर्व पत्नी के सम्मान में ही रखा था। तो दूर से ही अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और स्वयं साष्टांग प्रणाम किया देखकर अय्यम्बर को। और प्रणाम करते करते कहते हैं उनके बंधु बांधवों से हाथ जोड़कर कि ये पुनीतवती एक महान देवी है, आप सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ दूर आकर विवाह करके परिवार में रह रहा हूँ, आप लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। तो जब इतनी बात पति के मुंह से सुनी अमैयर ने, तो उन्होंने उन मृत्युंजय भगवान का फिर से स्मरण किया, भगवान शिव का। और भगवान शिव से कहा सबके बीच में, यदि पति ने दूसरा विवाह कर लिया और उसमें वो प्रसन्न है और वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, बहुत दूर रहना चाहते हैं, तो हे प्रभु
मेरा ये जो सौंदर्य है, ये शरीर नष्ट हुए और मुझे कंगाली का देह प्राप्त हो जाए। और कहते कहते वो स्वरूप ही अंतर ध्यान हो गया, नष्ट हो गया और कंकाल जैसा शरीर मिल गया। सब लोग भौचक के रह गए, आश्चर्यचकित। परमदत्त तो कुछ समझे थे, अब तो उनकी आंखें और फटी की फटी रह गई। सौंदर्य किस काम का? और वो चल पड़ी। उन्होंने निश्चय किया, मैं तो कैलाश पर्वत पर जाऊंगी। वो गीत गाते हुए उन्होंने बहुत से पदों की रचना की। उनके भी बड़े अभंग, उनकी वाणी में बहुत कुछ है। अब जिनकी भाषा हो वो आनंद ले में उस भाव का, उस रस का। उधर तमिल की तरफ भाषा ही अलग ही है, विचित्र। विचित्र कहने का अर्थ है कि पढ़ पढ़ के लाना भी चाहे तो कुछ नहीं लगेगा, ऐसी भाषा। और लिखाई और विचित्र है। तो बड़े इनके पद हैं, बड़ी इनकी वाणी है, बड़े अभंग हो गए। और चलो चलते चलते ये कैलाश पहुंची। तो जब कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ने का इन्होंने प्रयास किया, विचार बनाया, तो इन्होंने सोचा नहीं, इस कैलाश पर्वत पर मेरे चढ़ने योग्य नहीं है यह स्थान। और वहीं पर उन्होंने शमशान निवासी भगवान शिव का स्मरण करके कहा, प्रभु, जो आपके विशेष गण दिन रात आपके चरणों में आपकी स्तुति करते हैं, मैं तो उसमें शामिल हो चुकी हूँ और मुझे पता है, इसलिए मैं कैलाश पर आपके दर्शन करने आती हूँ। पर अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर उन्होंने कैलाश पर अपने चरण नहीं रखे, फिर सिर के बल चढ़ने लगे। एक तो कंगाली शरीर, ऊपर से सिर के बल चढ़ रही थी। इस दृश्य को देखकर भगवती माता भवानी, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे देव, ये कौन सा प्रेमी है? कंगाली का तो शरीर है, ऐसा कुरूप, ऐसा भयावह, लोग मार्ग में डर जाते थे उनको देख देख के उनका रूप। मार्ग में लोग बहुत डर जाते, बहुत से जंगल पड़ते, किसी से वो कहती, डरते क्यों हो? ये तो शमशान निवासी शिव की है, डरते क्यों हो? पद्मही गाती रहती थी, लोग और डर जाते थे। जब वो शमशान निवासी कहती और डर जाते लोग, भैया कौन है? भूत प्रेत पिशाच कौन है ये? तो वो सिर के बल कैलाश पर चढ़ रही थी। जब माता पार्वती ने, भगवती ने पूछा भगवान शिव से, ये कौन प्रेमी है विलक्षण, सिर के बल चढ़ रहा है, ऐसा भारी कुरूप कंगाली शरीर? भगवान शिव ने माता गौरा से कहा, ये पार्वती, ये तो मेरा पालन करने वाली मेरी माता है। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। मैं आता हूँ, इतना कह के भगवान शिव नीचे देखे कि तो सिर के बल आ रही है, वहीं प्रकट हो गए। और भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए, अम्मैयर, और जब अम्मैयर ने दृष्टि उठाई, बाबा भोलेनाथ के साक्षात दर्शन थे, चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने कहा, वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अम्मैयर ने भगवान शिव से कहा, हे मेरे पिता, हे जगत के पालनहार, उन्होंने 3 वरदान मांगे। क्या मांगे? 3 वरदान मांगे। भगवान शिव ने जब कहा वर मांगो, तो एक तो उन्होंने पहली बात कही, हे भगवान शिव, आप जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले, मुझे भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ावें। और फिर उन्होंने वरदान में कहा कि प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा फिर जन्म हो, पर उस जन्म में मुझे आपका शाश्वत स्मरण रहे, मानो जन्म से लेके मृत्यु तक अखंड, इसको कहते हैं शाश्वत। मानो कि जन्म भी हो और माया के चक्र में ना पड़े, ये भी बात हो गई। ये नहीं कि माया के प्रभाव से कुछ काल बाद जाके भजन शुरू होगा, नहीं, आपकी इच्छा से मेरा कहीं जन्म भी हो तो हो, मैं प्रसन्न हूँ, पर उसमें शाश्वत स्मरण रहे।
और एक वरदान उन्होंने और मांगा। हाँ, उन्होंने, अम्मैयर ने भगवान शिव से एक वरदान और मांगा कि जब आप नृत्य करें तो मैं आपके चरण के तलवे से गीत गाऊं। भगवान शिव प्रसन्न थे, उन्होंने कहा मैंने सब वरदान दिए, अब तुम यहाँ से तिरुमला जाओ। देखो, तिरुमला पहाड़ी पे तो भगवान बालाजी विराजते हैं, तिरुपति में। भगवान शिव ने कहाँ भेजा? तमिल में ही पहाड़ी है, उसका नाम है तिरुवला। तिरुवला कांडू चले जाओ और वहाँ जाकर ही अब शेष जीवन आराधना उपासना में बिताओ। तो अम्मैयर कंकाली शरीर तो है, उसी शरीर से वो चली गई तिरुवला कांडू, और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। दक्षिण में उसकी बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता। अरे उनके कंकाली शरीर का भी साल में एक दिन किसी दिन पूजन होता है, सब करते हैं। उन भक्ता की बड़ी मान्यता है तमिलनाडु में। अम्मैयर नाम तो था उनका, पुण्य देवी अम्मैयर के थे। तो चली गई कहाँ? तिरुवला कांडू, और वहाँ उन्होंने बहुत से अभंग रचे, बहुत सी वाणियाँ, उनके बहुत से पद, और एक से एक विचित्र उनके भावार्थ होते हैं। ऐसे भावार्थ हैं उन पदों के कि कल्पनातीत हैं। कुछ विचित्र ही है उपासना की, आराधना की और भावात्मक वो पद्धति। और वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के नृत्य का दर्शन किया, उसी तिरुवला कांडू में। भगवान शिव को नृत्य करते हुए उन्होंने दर्शन किया और वो इतनी आनंदित हो गई, वो आनंद ऐसा सीमा से पार हो गया कि भगवान शिव के चरणों में गीत गाते गाते समाहित हो गई। बोली शिखरे काला मैयर माता की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शमशान निवासी भगवान शंकर की जय। ऐसा उनका पावन चरित्र है। चरित्र तो बहुत है, पर अपने रंग बहुत संक्षेप में देख लो, फिर भी समय कहाँ है। तो आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है इस संवत का। चलो जी, उन भगवान गौरी शंकर का चाहे तो कैलाश पर ही ध्यान कर लें। ध्यायेन नित्यं महेशं व्रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वालांगं परशुमृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजम् विश्ववाद्यं विश्वबीजम् अखिल भयहरं पंचवक्त्रनेत्रं। त्रिनेत्रम तो है ही भगवान शिव। ऐसे भगवान गौरी शंकर का ध्यान करके ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि मनसा समर्पयामि। मन से कुबेर जी की पुष्प वाटिका के सुंदर सुंदर कोमल सुगंधित पुष्पों को अर्पित करेंगे। ध्यान करके फिर उनको आसन देंगे, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराएंगे, पर मन से तो पुष्प ही अर्पित करेंगे। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मनसा आचमन करा देंगे और स्नान कराएंगे स्वर्ग की मंदाकिनी का जल स्वर्ण कलश में लेकर, सुगंधित सुवासित मधुर शीतल 6 ऋतुओं में अनुकूल ऐसा सुंदर जल भगवान गौरी शंकर को उससे स्नान कराएंगे। स्नान कराना है, चलो स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराएंगे,
सुरभि लगा, दूध दही घी लेकर, साथ में शहद और शर्करा। पयस्नानं समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं, तदिस्नानं समर्पयामि मनसा, घृतस्नानं समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं, मधुस्नानं समर्पयामि मनसा। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं। गंधोदक जल से स्नान करा के, शुद्धोदक जल से स्नान करा के, आचमन करा के वस्त्र धारण करा देंगे। भगवान शिव को जनेऊ धारण कराएंगे, सुंदर कोमल, और चंदन का, मलयागिरी पर्वत का जो चंदन है उसको खिसके वहाँ से एक स्वर्ण के मणि में पात्र में वो चंदन लेकर चंदन का लेप करेंगे भगवान शिव को, माता को, दोनों का पूजन साथ साथ बढ़िया सुंदर आभूषणों से, अलंकारों से सुसज्जित करेंगे। नाना विधानि आभूषणानि समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं। अब संध्या का समय है तो बागंबर और ऐसा धारण कराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया धोती, पीताम्बर, बढ़िया सुंदर साड़ी माता भवानी को। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो नंदीश्वर महाराज, जय हो कार्तिक। बढ़िया आभूषण, बढ़िया सुंदर वस्त्र, बढ़िया सुंदर पुष्पों के हार, खुले पुष्प भगवान शिव को भी धारण कराएंगे। माता पार्वती को भी धारण कराएंगे। बढ़िया सुंदर धूप, बढ़िया सुंदर रत्नों का, मणियों का, कपूर का, शुद्ध घी का सब दीप। दीपम दर्शयामि मनसा प्रक्लिप्सं। मन से हाथ धोलेंगे थोड़ा। बढ़िया सुंदर नैवेद्य का भोग, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, मिष्ठान्न, फल, पकवान जो भी है, ऐसे अर्पित करना। हो दुर्वा, शमी के पत्र, पुष्प, बिल्व पत्र, तो मन से शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ नहीं, बाबा काशी विश्वनाथ पर भी अर्पित कर सकते हैं। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। दुर्वांकुरान् समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बिल्व पत्राणि समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं। शमी का पत्र पुष्प भी अर्पित कर देंगे और बिल्व पत्र, बेल पत्र भी राम नाम से अंकित करके, वही मलयागिरी का चंदन है, बस उसी से अंकित करेंगे। कम से कम 5-11 अर्पित कर दें तो और बढ़िया है। वैसे भी भगवान के स्वरूप में 11 रुद्र हुए, समर्पित करके, पुष्पों का हार, खुले पुष्प सब समर्पित करके, बढ़िया सुंदर भोग राग प्रस्तुत करके, कम से कम 5 पानवीरी स्वर्ण पात्र में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा हेतु, और भगवान गौरी शंकर का की 4 परिक्रमा कैलाश पर या काशी विश्वनाथ भगवान की आदि परिक्रमा लगा के, शिवाय नमः, शिवाय नमः, दोनों हाथ उठाकर महादेव महादेव महादेव। भगवान गौरी शंकर को, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि मनसा प्रक्लिप्सं समर्पयामि। मन से हाथ में पुष्प, जो बचे हुए खुले पुष्प हों उनको लेकर चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ भगवान गौरी शंकर को प्रणाम करें। गर्जामन मानस मराल काशी, स्मशान निवासी,
तुलसीदास हरिचरण कमलवर देहु भगति अविनाशी पद सरोजपन भायनी भगति सदा सत्संग। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्यादेव कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सर्वदेव भगवान की जय। और समय को दृष्टिगत करते हुए बाजी यहीं पर वाणी को विराम। बाकी पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय गुरु महाराज। संगत को जय गुरु महाराज। जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री गुरु महाराज। बोलो जय हरि शरणम। जय बोलो।